जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 2। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 1 यानी कि इसके परिचय का अध्ययन हम लोग कर चुके थे। आज इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 2 में इसके महत्वपूर्ण स्थलों की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा स्थल। चूँकि इस स्थल की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए इसके नाम पर रखा गया, हड़प्पा के नाम पर रखा गया। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? तोरण द्वार का शहर कहते हैं। तोरण द्वार क्या होता है? जो स्वागत गेट होता है ना घर के बाहर या किसी शहर के बाहर, किसी गांव के बाहर, उसे क्या कहते हैं? हम तोरण द्वार कहते हैं। तो इस शहर में तोरण द्वार प्राप्त हुए हैं। इस शहर में क्या प्राप्त हुए हैं? तोरण द्वार प्राप्त हुए हैं, और इसलिए इसे क्या कहते हैं? तोरण द्वार का शहर कहते हैं। यह रावी नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान के साहिवाल जिले में। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे, पाकिस्तान के साहिवाल जिले में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। याद कैसे रखेंगे? यदि किसी का कोई सामान हड़प लेता है, तो क्या करनी चाहिए? उसके ऊपर दया करनी चाहिए। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे? दयाराम साहनी ने खोज की थी, और ये पहला स्थल था तो 1921। ये कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल था, इसलिए 1921। आगे देखते हैं अवशेष, इसमें क्या क्या मिला हुआ है। तो देखिए, इसमें सिरमिक आवास, वृत्ताकार चबूतरे, लकड़ी की ओखली, छोटे अन्नागार, बैलगाड़ी तांबे की, और उर्वरता की देवी की प्रतिमा, स्वास्तिक चिन्ह, कब्रिस्तान तथा उसमें ताबूत, ये सब अवशेष जो है मिला हुए हैं। याद कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ मैंने छोटा सा चित्र भी बना हुआ है। इसके लिए ट्रिक है कि वहाँ क्या है, श्रमिक लोग रहते थे। हड़प्पा सभ्यता में क्या है, श्रमिक लोग रहते थे। ये श्रमिक आवास हो गए है ना, क्वार्टर छोटे छोटे। फिर ये हैं वृत्ताकार चबूतरे। ये इनका काम क्या होता था? ये वृत्ताकार चबूतरों में लकड़ी की ओखली यहाँ बीच में लगी होती थी। ठीक है, पहले श्रमिक आवास, फिर वृत्ताकार चबूतरे, और फिर उसमें बीच में लकड़ी की ओखली। ओखली जानते हैं ना, क्या, जिसमें अन्न वगैरह कूटते थे वो। और उसमें काम क्या होता था? छोटे छोटे अन्नागारों से बैलगाड़ी में, ये देखिए बैलगाड़ी मैंने बनाई हुई है, अन्नागारों से जो है वो बैलगाड़ी में अनाज ले जाके इसमें कूट के और वापस कहाँ रखना होता था? अन्नागारों में। एक ट्रिक है याद करने की कि इनका काम क्या होता था। तो श्रमिकों का काम क्या होता था कि छोटे अन्नागारों से वो बैलगाड़ी में माल भरकर एक काम करते थे, वृत्ताकार चबूतरों तक ले जाते थे, लकड़ी की ओखली में कूटते थे और वापस उनको कहाँ रख देते थे? अन्नागारों में रख देते थे। ऐसा करके याद हो जाएगा आपको कि श्रमिक रहते थे तो श्रमिक आवास, वृत्ताकार चबूतरे में ओखली फंसी होती थी, और छोटे अन्नागारों से वो बैलगाड़ी में सामान लाते ले जाते थे। ठीक है, उसके अलावा जब ये सब काम होता था, अन्न का काम होता था, तो कौन सी देवी थी होगी? उर्वरता की देवी। अन्न से क्या याद रखेंगे? उर्वरता की देवी। और उसके बाद साथ में स्वास्तिक चिन्ह और कब्रिस्तान तथा उसमें ताबूत, ये अलग से आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह और कब्रिस्तान तथा उसमें ताबूत। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो। देखिए, मोहनजोदड़ो स्थल सिंधी भाषा में, यह मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन आ चुका है कि ये मोहनजोदड़ो जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। याद कैसे रखेंगे? मृतकों के टीले पर क्या मिलेगी? मृतकों के टीले पर क्या मिलेगी? राख मिलेगी। तो राखलदास बनर्जी, ऐसे करके आपको ये भी याद हो जाएगा। ठीक है, मृतकों के टीले पर क्या मिलेगी? आपको राख मिलेगी। ठीक है, तो मृतकों का टीला, राखलदास बनर्जी। ठीक है, यह सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया दूसरा स्थल था, इसलिए 1922 भी आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसकी और क्या खास बात? ये सबसे बड़ा शहर है। ये सबसे बड़ा स्थल नहीं है, सबसे बड़ा शहर है। सबसे बड़ा शहर तो राखीगढ़ी है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? राखीगढ़ी। लेकिन आपसे सबसे बड़ा शहर पूछा जाए, कोई एक शहर जो सबसे बड़ा है, वो कौन सा है? मोहनजोदड़ो। इसका उपनाम क्या है? अनुष्ठानिक नगर। अनुष्ठानिक नगर क्या है? अनुष्ठान मतलब क्या होता है? पूजा अनुष्ठान। तो यहाँ पूजा सामग्री, अनुष्ठान सामग्री काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिली हुई है, इसलिए क्या कहते हैं इसको? अनुष्ठानिक नगर की संज्ञा दी गई। क्वेश्चन आ चुका है ये भी। स्तूपों का शहर कहा जाता है। स्तूप भी यहाँ मिले हुए हैं बहुत सारे। इसके अलावा इसको सिंध का बगीचा कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 इसके उपनाम आप लोग याद रखेंगे। स्थान कहाँ पर है? सिंधु नदी के किनारे, पाकिस्तान का लड़काना जिला। पाकिस्तान का लड़काना, ये कैसे याद रखेंगे? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में एक नाम आता है मोहन, और मोहन कैसा? एक लड़का है। मोहन कैसा? एक लड़का है। तो पाकिस्तान का लड़काना जिला,
और जो है इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, तो मृतक की टीले को क्या मिलेगी? राख। राखलदास बनना जी दूसरा स्थल है, तो 1922 हो गया, सिंपल याद हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद इसके महत्वपूर्ण अवशेष देख लेते हैं कि यहाँ क्या क्या मिला हुआ देखते हैं। पुरोहित आवास, स्नानागार, स्नानागार मतलब जहाँ नहाते हैं, कुआं, सूती कपड़े का साक्ष, चांदी का कलश, चौड़ी सड़कें, हाथी का मुंड कंकाल, नटराज मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति भी कहते हैं इसको, माता देवी की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति, चांदी की मोहर जिसमें एक सिंग वाला गैंडा बना हुआ और बड़ा अन्नागार। यहाँ हड़प्पा में जो थे वो छोटे अन्नागार थे, लेकिन यहाँ क्या है? बड़ा अन्नागार। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी जो है वो इमारत है। क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो है वो कौन सी है, तो अन्नागार, जो कहाँ मिला हुआ है? मोहनजोदड़ो में मिला हुआ है। ठीक है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछा जाए तो वो कौन सा होगा? राखीगढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर पूछा जाए तो वो कौन सा होगा? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत पूछी जाए तो वो कौन सा है? अन्नागार। ठीक है, आइए इसको ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। देखिए यहाँ मैंने चित्र बना हुआ है पुरोहित। पुरोहित मतलब क्या होता है? पंडित जी। पंडित जी का मकान बना हुआ है। ठीक है, तो पंडित जी क्या काम करते? सबसे पहले स्नान करते थे। कहाँ करते थे? कुएं में। ये याद करने की ट्रिक है। देखिए पुरोहित जी सबसे पहले कहाँ स्नान करते थे? कुएं में। ये कुआं बना हुआ है। फिर उसके बाद वो क्या पहनते थे? कपड़े पहनते थे। ठीक है, फिर उसके बाद वो अपना चांदी का कलश उठाते थे। और उसके बाद चौड़ी सड़कों के माध्यम से, ये चौड़ी सड़कों के माध्यम से कहाँ? चौड़ी सड़कों के माध्यम से हाथी पर बैठकर, चौड़ी सड़कों के माध्यम से हाथी पर बैठकर कहाँ चले जाते थे? मंदिर। कहाँ चले जाते थे? मंदिर, जहाँ उन्हें क्या मिलता था? जहाँ उन्हें क्या मिलता था? मूर्तियाँ। मूर्तियाँ कितनी मूर्तियाँ? 3। नटराज की मूर्ति, माता देवी की मूर्ति और पशुपतिनाथ की मूर्ति। ठीक है, ये सब वहाँ मिलता था। तो पूजा करके और फिर वहाँ क्या चढ़ाते थे? चांदी की मोहर चढ़ाते थे, जिस पर क्या बना होता था? एक सींग वाला गैंडा। फिर वहाँ उनको अनाज भी मिलता था। पंडित जी लोगों को अनाज मिलता है तो फिर वो उसको कहाँ रख देते थे? अन्नागार में रख देते थे। वापस आकर अपने घर में क्या बनाया था उनने? अन्नागार। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। पंडित जी का मकान है, वो क्या करते थे? सुबह उठ के सबसे पहले स्नान कहाँ करते थे? कुएं में। सूती कपड़े पहनते थे, चांदी का कलश उठाते थे, चौड़ी सड़कों के माध्यम से हाथी पर बैठकर मूर्तियों के दर्शन यानी मंदिर के दर्शन करने चले जाते थे। कौन कौन सी मूर्तियाँ? नटराज की मूर्ति, माता देवी की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति। पशुपतिनाथ मतलब भगवान शिव उस समय की। तो चांदी की मोहर वहाँ चढ़ाते थे और वहाँ से क्या मिलता था इनको? अन्न मिलता था, तो उसको घर में लाके अन्नागार में रख देते थे। ठीक है, सिंपल याद हो जाएगा। अगला स्थल देखते हैं कालीबंगन। तो देखते हैं कालीबंगन। अगला स्थल जो है वो कालीबंगन है। इसको देवी काली के माध्यम से याद करेंगे। जो इसमें जितनी भी चीज़ें रहेंगी स्थल में उनको देवी काली के माध्यम से याद करेंगे, क्योंकि जो कालीबंगन में नाम किसका आता? काली का। तो देवी काली जो है उनके माध्यम से अपन याद करेंगे। ठीक है, तो स्थान कहाँ है? राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। देखिए ये देवी काली की बात हो रही है और ये हनुमान जी की बात हो रही है, मतलब ये देवी और ये भगवान। तो ऐसे करके इनको याद कर लेंगे। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला किस नदी के किनारे? घग्घर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? घग्घर नदी के किनारे। खोज किसने की थी? बीबी लाल अमलाचंद घोष। इसमें बीबी लाल ज़्यादा एमपी हैं। काली जी की जुबान कैसी रहती है? लाल। देखिए होगी आपने मूर्ति में, जीभ कैसी रहती है उनकी? लाल रहती है। तो कालीबंगन में बीबी लाल अमलाचंद घोष, इनकी बात याद करेंगे। इनमें सन महत्वपूर्ण नहीं रहता, महत्वपूर्ण केवल मोहनजोदड़ो हड़प्पा का सन जो है वो महत्वपूर्ण रहता है। तो देख लेते हैं इसके अवशेष। तो यहाँ क्या क्या मिला हुआ देखते हैं। जुते हुए खेत, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, चूड़ी निर्माण हेतु यह स्थल प्रसिद्ध था। शल्य चिकित्सा का प्रमाण मिला हुआ है। खोपड़ी में छेद, शल्य चिकित्सा मतलब एक खोपड़ी मिली हुई उसमें छेद है, तो उसको क्या कहा जाता है? शल्य चिकित्सा का प्रमाण यानी ऑपरेशन का। ऊँट की हड्डियाँ, कच्ची ईंटों का प्रयोग, हवन कुंड के साक्ष्य, युगल समाधियाँ। युगल समाधियाँ मतलब पुरुष और महिला दोनों की समाधियाँ साथ में। तो देख लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए देवी काली की मूर्ति बनाते हैं अपन। सबसे पहले तो क्या काम करते हैं? जुते हुए खेत की मिट्टी लेते हैं, याद करने की ट्रिक है। फिर मूर्ति क्या करते हैं? अलंकृत। अलंकृत मतलब उनको क्या करते हैं? जो पहनने के सामान जो है, कानों में बालियाँ, हार वगैरह ये सब पहनाते हैं, इसको अलंकरण कहते हैं, मतलब अलंकार कहते हैं। तो अलंकृत करते हैं उनको। फिर उनको क्या पहनाते हैं? चूड़ियाँ पहनाते हैं। फिर क्या करते हैं? उनके गले में मुंड की माला लटकाते हैं। देखिए खोपड़ी में छेद, मतलब खोपड़ियों की माला लटकाते हैं उनके गले में। फिर ऊँट पर उनको बिठा कर क्या है? घर ले आते हैं। ऊँट पर उनको बिठा कर क्या है? घर में या मोहल्ले में स्थापित कर देते हैं। और फिर जब 9 दिन पूरे हो जाते हैं तो क्या करते हैं? कच्ची ईंटों से हवन कुंड बनाते हैं। कच्ची ईंटों से क्या करते हैं?
हवन कुंड बनाते हैं और उनको कर देते हैं, विसर्जन कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके याद करेंगे। एक बार फिर से देखेंगे। जुते हुए खेत की मिट्टी ली, अलंकृत किया मूर्ति को, चूड़ी पहनाई, मुंड माला पहनाई, ऊँट पर बिठाकर कहाँ ले आए, घर, 9 दिन पूजा की और कच्ची ईंटों का प्रयोग किया, हवन कुंड बनाया और क्या कर दिया, मूर्ति का विसर्जन कर दिया। युगल समाधियाँ अलग से याद करें। युगल हवन कुंड और युगल समाधियाँ दोनों को अपन अलग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। देखें यहाँ बाजू में मैंने ट्रिक लिखी हुई है, देखिए यज्ञ कुंड की ट्रिक क्या है। यज्ञ कुंड में जहाँ भी यज्ञ कुंड होता है, यज्ञ कुंड क्या पड़ जाता है, काला पड़ जाता है। तो देखिए का से काली मंगल, ला से लोथल, काली मंगन और लोथल। जहाँ जहाँ यज्ञ कुंड है वहाँ वहाँ युगल समाधियाँ भी हैं। युगल समाधियाँ भी कहाँ है, काली मंगन और लोथल। ऐसे करके अपन याद कर लेंगे इसको सिंपल। ठीक है, यज्ञ कुंड काला पड़ गया, काली मंगन और लोथल। युगल समाधियाँ भी कहाँ पर है, काली मंगन और लोथल। ठीक है, याद हो गया। आगे देखते हैं अगला स्थल जो है कौन सा, चनहूदड़। अगला स्थल कौन सा है, चनहूदड़। देखते हैं ये कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान के नवाब शाह जिले में पड़ता है। चनहूदड़ों से याद करेंगे, पाकिस्तान का नवाब शाह जिला। नवाबों की जो ख्याति थी, नवाबों की जो कीर्ति थी वो कहाँ थी, चहूर। कहाँ थी, चहूर। चहूर मतलब चारों ओर। तो पाकिस्तान का नवाब शाह जिला किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। पाकिस्तान का नवाब शाह जिला सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। देखते हैं उपनाम क्या है, औद्योगिक शहर। यहाँ क्या मिला हुआ, ज़्यादातर उद्योग सामग्री मिली हुई, जिसको कहते हैं औद्योगिक शहर। और दुर्ग रहस्य स्थल। दुर्ग रहस्य स्थल कैसे करेंगे, यहाँ जो है वो सारी चीज़ें क्या मिली हुई हैं, औरतों महिलाओं के जो मेकअप की सामग्री वो सब मिला हुआ है। तो ऐसे करके इन शहर वालों ने सारा पैसा काय में खर्च कर दिया, मेकअप में। तो इनको दुर्ग बनाने की, मतलब इनको दुर्ग बनाने के लिए पैसा नहीं था। बाकी सब शहर जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता के वो सब चारों ओर से घिरे हुए हैं, लेकिन ये नहीं घिरा हुआ क्योंकि इन्होंने सारा पैसा कायम बर्बाद कर दिया, मेकअप में बर्बाद कर दिया। तो इनको दुर्ग बनाने के लिए पैसा नहीं था, इसलिए कैसा है, दुर्ग रहस्य स्थल। तो क्वेश्चन पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का एक बात, दुर्ग रहस्य स्थल कौन सा है, तो वो कौन सा है, चनहूदड़। ठीक है, खोज किसने की थी, गोपाल मजूमदार। नवाबों के जो कैसे होते हैं, मजे होते हैं। नवाबों क्या होते हैं, मजे होते हैं, तो इसलिए क्या है, गोपाल मजूमदार। अवशेष, यहाँ अवशेष कौन कौन से मिले हुए हैं, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री जैसे लिपस्टिक, काजल, पाउडर, कंघा, सुई धागा, मन के बनाने का कारखाना, खिलौने बनाने का केंद्र। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे देखेंगे। यहाँ पर चनहूदड़ों में क्या है, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री। मतलब सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, यहाँ नवाब लोग रहते थे तो नवाबों की वाइफ जो है वो क्या करती थी, सौंदर्य करती थी, सौंदर्य प्रसाधन। जैसे लिपस्टिक, काजल, पाउडर, कंघा, सुई धागा। सुई धागा भी महिलाओं की उपयोग की सामग्री, वो भी हो गया। मन के बनाने का कारखाना। मन के क्या होते हैं, मन के मतलब जो खिलौने वगैरह होते हैं ना, उनमें उपयोग होता है मन के। तो वो मन के बनाने का कारखाना, खिलौने बनाने का केंद्र। मैं यहाँ फोटो लगा दूंगा बाजू में मनकों का, वो याद रखने का। खिलौने बनाने के केंद्र। मन के बनाने के लिए 2 स्थल बड़े फेमस हैं, जिनको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, देखेंगे। ये देखिए, यदि कोई काम, ट्रिक है, यदि कोई काम मन का ना हो तो उसमें क्या होता है, लोचा होता है। यदि कोई काम मन का ना हो तो वो क्या होता है, लोचा होता है उसमें। लो से लोथल, चा से चनहूदड़। ठीक है, लोथल, चनहूदड़, ये दोनों क्या है, मन के बनाने के महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करते थे। ठीक है, मन के बनाने का केंद्र और खिलौने बनाने का केंद्र। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके बाद अगले अन्य स्थलों को पार्ट 3 में हम लोग कवर करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद, जय हिंद।